है ये मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, कसम करामे कुर्बानियाँ, आओ मैं मारे की लार। मैं बिन में मरे नहीं, मैं सो मारना में, किन विध में को मारिए, या विध हुई इन से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे धाम धनी की वाणी तारतम वाणी, और उसमें भी खिलवत की वाणी, और खिलवत की वाणी के भी मैंने जैसे कहा था कि शुरू की जो 5 प्रकरण है वो विशेष करके हमें खेल को छुड़ाते हैं। परम धाम के अंदर, मूल मिलावा के अंदर, खिलवत के अंदर, राज्य के चरण के तले हमारा जो मूल स्वरूप, मूल तन, परात्म तन बैठा हुआ है, और उसकी नजर जो खेल के अंदर और इस खेल को देख रही है, तो ये खिलवत की वाणी खेल से फिर किस तरह से नजर को खिलवत के अंदर ले जाना है, मूल मिलावा के अंदर ले जाना है, वो हमें बताती है, पकड़ाती है। जैसे कि कल हमने श्रवण किया था खिलवत वाणी के अंदर कि यहां से हमारा संदेश धाम धनी तक क्यों नहीं पहुंच पाता है तारतम प्राप्त करने के बाद भी, जबकि तारतम के अंदर तो बल है, सब विद पियाजी समर्थ है, तो हमारी संदेश जो है, हमारी पुकार जो है धनी के पास पहुंचनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं पहुंच पाती है। तो महामती जी ने बताया कि हमारे और धाम धनी के बीच में सबसे बड़ा जो पर्दा है वो है मेघ का पर्दा। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ 3 प्रकार खिलवत ग्रंथ के अंदर किया हुआ है। सारी खिलवत की वाणी अगर हम देखेंगे तो मात्र 3 शब्द हमें पकड़ाती है, 3 ही शब्द के अंदर सारी वाणी समाई हुई है खिलवत ग्रंथ की। और ये 3 शब्द क्या है वो आपको आश्चर्य लगता होगा कि ऐसा कौन सा ये 3 शब्द है जो आप पढ़ते भी होगे खिलवत वाणी के अंदर, सुनते भी होगे, लेकिन कभी शायद ध्यान दिया न दिया हो। तो खिलवत की वाणी हमें 3 चीज पकड़ाती है, वो है कौल, फैल और हाल। यही 3 का वर्णन सारे खिलवत ग्रंथ के अंदर किया हुआ है। और फिर जैसे मैंने कहा कि यह 3 प्रकार की मेघ का वर्णन खिलवत ग्रंथ के अंदर किया हुआ है, तो एक मेघ जो है वो संसार के अंदर की मेघ, जो यहाँ हमारे जीव की मेघ है, जो हमने ये वजूद धारण करने के बाद, ये शरीर धारण करने के बाद, या संसार के कार्य के द्वारा कहो तो हमने जिस मेघ को, मायावी मेघ को धारण किया हुआ है, जिसका कल हमने विस्तार से वर्णन किया था। अब उस मेघ को कैसे मारना है, उस मेघ को किस तरह से मिटाना है, पहले पीतु शरबत मौत का जो हमने व्याख्या की थी, तो किस तरह से मौत का शरबत पीना है, मतलब कि मायावी मेघ को दूर करना है, उसका वर्णन भी यहाँ महामती जी कर रहे हैं, वो उपाय भी हमें बता रहे हैं। जैसे कि कहा कि धाम धनी को प्राप्त करने के लिए इश्क चाहिए, क्योंकि वो प्रेम के स्वरूप है, प्रेम के बिना वो प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो प्रेम कैसे प्रकट करना, तो परिक्रमा ग्रंथ के अंदर कहो 4था प्रकरण रख दिया, सूरत इश्क पैदा होने की, और वहां बताया कि किस तरह से प्रेम प्रकट होता है। तो उसी तरह से यहाँ खिलवत की वाणी के अंदर कहा, महामत कहे मोमिनो, सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। कहा देखो, कसम हमारे पास, हमारे धाम धनी, हमारे पिया राज्जी महाराज हमारे पास कुर्बानी मांग रहे, मैं की कुर्बानी, मायावी मैं की कुर्बानी। अब वो मैं के मार्ग को मिटाने के लिए जिस मार्ग पर चलना है, किस तरह से चलना है, तो कह रहे कि आओ मैं मारे की लार। मैं वो लार, वो रास्ता, वो मार्ग आपको दिखा देता हूं, जिस पर आपकी मायावी मैं हमेशा के लिए कहो तो मिट जाएगी। तो तुरंत यहां प्रकरण दे दिया और समझा दिया कि मैं बिन में मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। कहा देखो, एक लोहे को लोहा ही काट सकता है, उसी तरह से मैं को मैं ही मार सकता है, लेकिन कौन सी मैं को मारना है और कौन सी मैं को जागृत करना है,
तीन प्रकार की मैं में, एक में जो मारने की मैं है वो मायावी मैं है, और इस मैं को मारने के लिए हमें कौन सी मैं धारण करनी पड़ेगी? तो धाम की मैं को, परम धाम की मैं को धारण करना पड़ेगा। अब यहां मायावी मैं को ही मारने के लिए देखो कितने उपाय हमें बता दिए हैं। संसार के अंदर ये मरती नहीं है, और ये मैं हमें इतनी अच्छी लगती है कि दिन प्रतिदिन इस मैं के प्रति हमारी ममता और बढ़ती जाती है। जबकि हमने खिलवत वाणी के द्वारा जान लिया कि राजी महाराज ने ही 12,000 हुक्म के स्वरूप धारण किया, राजी महाराज ने हुक्म का खेल बनाया है, और राजी के हुक्म से ही आई है, हुक्म की सत्ता कहो तो यहाँ खेल के अंदर चल रही है, सब कुछ हुक्म से ही चल रहा है। अगर ऐसा लगता हो कि किस तरह से परमधाम के अंदर राजी महाराज ने अपने में से 12,000 स्वरूप धारण, 12,000 हुक्म के स्वरूप धारण कर लिए, तो उसके लिए भी आप नजर डाल सकते हो श्रीमद् भागवत के अंदर के एक प्रसंग के अंदर, जो आपने श्रीमद् भागवत की कथा में कई बार सुना होगा कि जब ब्रह्मा जी श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो उन्होंने जो ग्वाल बाल और जो बछड़े थे, वो ग्वाल बाल और बछड़े को जहाँ लीला कर रहे थे श्री कृष्ण जी वन के अंदर, तो उस वन के अंदर जब भोजन चल रहा था, वन भोजन चल रहा था, और गैये जो बछड़े जो थे वो चर रहे थे, तो पहले तो गवों और बछड़ों को ले जाकर के अपनी ब्रह्मा गुफा में छिपा दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने आकर के ग्वाल बालों को भी ले जाकर के अपनी ब्रह्मा गुफा में छिपा दिया था। और जब श्री कृष्ण जी ने ऊंचे पेड़ पर जाकर के देखा, फिर भी ग्वाल बाल और बछड़े नहीं दिखाई दिए, तो आंख बंद करके उन्होंने फिर देखा, तो पता चला कि यह तो सारी करतूत जो है वो स्वयं किसकी है? तो कि ब्रह्मा जी की है। तो फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को जान लिया कि ये तो परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो अपने में से ही अनेक प्रकार के ग्वाल बाल और बछड़े बना दिए थे, उसी रंग के, उसी रूप के, उसी नाम को धारण कर लिया था, और जिस जिस उम्र के थे, जैसे जैसे थे, वो ग्वाल बाल खुद बन गए, अनेक रूप कृष्ण जी ने धारण कर लिया। और जिस तरह से पहले लीला होती आई थी ग्वाल बालों के साथ, उसी तरह से कृष्ण जी लीला करने लगे थे, किसी को भी पता नहीं चला था। देखो तो अपने में से कितने स्वरूप ग्वाल बाल धारण कर लिए थे कृष्ण जी ने। और फिर महाभारत को अगर देखेंगे तो महाभारत के अंदर भी स्वयं जब शांति दूत बन करके गए थे दुर्योधन के पास संधि करने के लिए, तो जब पता चला कृष्ण जी आ रहे शांति दूत बन करके, तो दुर्योधन की नीति ठीक नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं इनको बंदी बना लेता हूं। अब भीष्म पितामह जो भी बड़े थे, आगेवान थे, उन्होंने मनाया कि यह ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने माना नहीं। और जब श्री कृष्ण जी आए, दुर्योधन ने अपनी कूटनीति से कृष्ण जी को स्वयं बंदी बनाने की चाहना की और प्रयत्न किया, कोशिश की, तो उस समय श्री कृष्ण जी ने अपने में से अनेक कृष्ण का रूप धारण कर लिया। तो दुर्योधन भ्रमित हो गए, कौन कृष्ण को बांधे, बंदी बनाए। तो इस तरह से जब यहाँ कृष्ण जी ऐसी लीला कर सकते, हमारे सामने एक दृष्टांत के रूप में रख दिया, तो राजी महाराज ने भी परमधाम के अंदर यही लीला की है, एक में से अनेक रूप धारण कर लिया है। लेकिन जब खेल दिखाने के लिए वही अपनी ब्रह्म प्रियाओं को बिठा संसार के अंदर उनकी सुरता आई, तो जैसे जिस प्रकार मैंने कहा कि उनकी सुरता माया में आती, अपने आप के स्वरूप भूल जाने के बाद जिस मायावी मैं को धारण किया, इसी मैं को मारने के लिए बीतक कथा के अंदर देखो हमारे लिए दिया जातीय स्मरण। अब जातीय स्मरण की मजल कौन सी है? जहां से जागनी पर्यटन का शुभ आरंभ हुआ था, मतलब कि दीप बंदर की मजल। जी जयराम कंसरा के पास पहुंचे थे दीप बंदर के अंदर, तो सदगुरु महाराज जी के पास से मंत्र लिया था, तारतम सुना था और जाना था कि मैं ही व्रज में था, मैं ही रास में था, मैं ही परमधाम से आया हूँ जागनी ब्रह्मांड के अंदर खेल देखने के लिए। फिर भी माया में किस तरह से मस्त हो गए थे, धाम धनी को भूल करके मायावी कार्य में ही मगन हो चुके थे। तब उनको जातीय स्मरण कराया था श्री जी साहेब जी ने, तो मात्र जयराम कंसरा के लिए नहीं था। जो जो यहाँ आकर के माया के अंदर मस्त हो गए, विषयों के अंदर लालायित हो गए,
यहाँ आकर के कहो तो खेल के अंदर स्वयं पात्र बन करके नाचने लगे। उन सब के लिए जातीय स्मरण था कि चचोड़ ठोर मुर्दार। यही शब्द वहाँ प्रयोग किया था। महामती श्री प्राणनाथ जी ने बताया था कि यह संसार तो एक कहो जैसे वो कुत्ता होता है ना, वो कुत्ता सूखी हड्डी को चचोड़ता रहता है, चुसता रहता है, चुसता रहता है, और फिर चुसते चुसते उसके ही अपने ही मसोड़े में से खून आने लगता है। तो कुत्ते को लगता है कि भाई मुझे तो बड़ा स्वाद आ रहा है, मैं तो ये स्वाद ले रहा हूँ, आस्वादन कर रहा हूँ, लेकिन स्वयं अपना ही खून पी रहा है वो कुत्ता। उसी तरह से इंसान की हालत भी यही है। मनुष्य को लगता है कि हम संसार के भोग को भोग रहे हैं, हम सुख ले रहे, इसका आस्वादन कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य को यह नहीं पता कि संसार मनुष्य अपना भोग ले रहा है। विषय जो है वो मनुष्य का भोग ले रहा है। क्योंकि आज आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि विषय हो, चाहे वस्तु हो, चाहे दृश्य हो, एक दिन हमारी आंख देखते देखते दृश्य को कहो कमजोर हो जाएगी, वृद्धावस्था आ जाएगी, गुण अंग इंद्रिय जो है कमजोर बन जाएंगे, लेकिन विषय वस्तु तो वो की वही रहती है, वो तो कभी बदलती नहीं। दृश्य भी वही रहेगा, दुनिया भी वही रहेगी, विषय भी वही रहेगा। तो भोग किसने किसका लिया? हमने विषयों को भोगा या विषय ने हमारा भोग लिया? यही बात यहाँ तारतम्य समझाता है, जातीय स्मरण कराता है। ये छोड़ो ठोर मुर्दार, ये नश्वर जगत और यहाँ की मोह माया ममता को छोड़ो। जिस आंख खुलते ही जिस माया को मेरा मेरा कर दिया, आंख बंद होते ही कुछ भी तुम्हारा रहने वाला नहीं। यहाँ तक कि ये शरीर भी अपना नहीं रहेगा। घर की नारी कौन कहे जब तन की नारी ना है? घर की नारी कौन कहे जब तन की नाड़ी ना आए? ये तन की नाड़ी जिस दिन टूट जाएगी तो घर की अर्धांगिनी भी अपने घर की चौखट तक ही विदा करने आएगी, श्मशान तक भी नहीं जा पाएगी, और परिवार वाले श्मशान तक ही छोड़ने जाएंगे। और देखो श्मशान में भी जब कोई मृतक शरीर जाता है, मुर्दा जाता है, अर्थी जाती है, तो घर से जब ले जाते तब उसका मुख किस तरफ होता है, और जब श्मशान के अंदर प्रवेश करते तो उसका मुख, उसकी दिशा तुरंत बदल देते। क्यों? अब तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं, आज से तुम अलग हम अलग। यही दुनिया है। लेकिन फिर भी हमारी जातीय स्मरण नहीं हो पाता है, जागृति नहीं हो पाती है। इसलिए खिलवत की वाणी पुकार पुकार करके हमें जगाने की ओर कह रही है कि अब तो जागो जागो जागो, खिलवत को पकड़ो, इस मायावी मैं को खत्म करो, मोह माया ममता को छोड़ो, विषयों के स्वाद को छोड़ो और खिलवत का आनंद लो। तो यह मायावी मैं मरेगी किस में से? तो मैं बिन में मरे नहीं कहा। मैं को मारने के लिए मैं ही चाहिए, तो मायावी मैं को मिटाने के लिए खिलवत की मैं चाहिए, परमधाम की मैं चाहिए। और जिसके लिए हमें दिया अंगना भाव, सखी भाव। हम राज्य महाराज की सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, चितवनी करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो हमारा भाव कौन सा होना चाहिए? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। लोक परलोक में कहा ना, पुरुष तो एकमात्र श्री राज्य ही है, और तो कोई पुरुष है ही नहीं। तो चाहे हमें यहाँ चाहे स्त्री का तन मिला चाहे पुरुष का तन, वो हमारी यहाँ की मर्यादा है, और उस मर्यादा को हमें संसार के अंदर थे। और आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा राज्य की अंगना है वो। इसलिए वो अपने में जो पुरुष भाव का अहंकार या नारी भाव का जो यहाँ के वजूद का अहंकार है, उस में को भी मिटा करके आध्यात्मिक लाइन के अंदर भक्ति करनी पड़ेगी, पाठ पूजा करना पड़ेगा। और विशेष खिलवत के अंदर प्रवेश करने के लिए आप जब भी ध्यान करते हो, जाप करते हो, तो अंगना भाव से ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि खिलवत के अंदर अंगना के अलावा प्रवेश कर सकते नहीं है। और अंगना भाव को जागृत करना, अंगना भाव अपने निस्बत अंदर यही समझाया है। देखो, और उन्होंने तो दावा लिया है, जुगलदास महाराज जी ने अपनी प्रेम अंदर कि अगर ये 9% हो जाएगा करके देखो, तो उनके अंदर भी जुगलदासी महाराज ने प्रेम पत्र के अंदर यही बात पहले अनुभूमिका के अंदर रख दी है कि यह समझना कि मैं किसी की नहीं बेटी हूं, न मां हूं, न पत्नी हूं, न किसी की कहो
चाची हूँ, मामी हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ, सास हूँ, बहू, कुछ भी नहीं, न किसी का बेटा, न पिता, न पुत्र, कुछ नहीं। यह सब संबंध हमारा शरीर का है जो हम बाहर निभाते हैं, लेकिन आत्मा का संबंध तुम दुल्हा और मैं दुल्हन हूँ। तो सबसे पहले हमें निस्बत का श्रृंगार करना पड़ेगा खिलवत के अंदर प्रवेश करने के लिए। और निस्बत का श्रृंगार, निस्बत को मजबूताई से पकड़ करके अंगना भाव को जागृत करना पड़ेगा, सखी भाव को धारण करना पड़ेगा, दुल्हीन भाव को धारण करना पड़ेगा कि मैं राज्य की दुल्हीन हूँ, अंगना हूँ, वो मेरे आत्मा के पति है, आत्मा के धनी है। और इसका आप विषयों के अंदर कभी भी मत ले जाना। मैं तो खुले आम बोलती हूँ, क्योंकि परम धाम का प्रेम जो है इतना प्योर है, पवित्र है, वो तो विषय और वासना से परे है। उसमें इस वजूद का जो है कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कोई ऐसी गलतफहमी में मत रहना कि यहाँ ही हम राज्य और श्यामा जी बन करके खेलने लगे परम धाम के प्रेम से। ये तो आपका अपनी इंद्रियों का सुख लेने के लिए आप दुनिया को भ्रमित करोगे। वास्तव में ये लाइन तारतम्य ने कभी नहीं दी है। आत्मा का प्रेम कहा है। गोपियों ने आत्मा से प्रेम किया था। शरीर तो वो छोड़ करके कालमाया के ब्रह्मांड में छोड़ करके पहुंची थी गोपियां भी, और गोपियां ने जो तन योग माया का धारण किया था वो उनका जो पवित्र आत्मा जो थी, और पवित्र गोपियों की आत्मा और प्रियतम श्री कृष्ण जी का जो मिलन था, जो प्रेम था, उसको ही रास कहा था। रास का कोई दूसरा गलत शब्द, इस शब्द का गलत अर्थ मत कभी भी करना। वो जो रास की रामत, रामतों के अंदर क्या आया? परमधाम के अंदर जिस तरह से मन विहार करने के लिए जाते थे और जैसे खेलते थे अपने ही, जैसे मैंने पहले ही इस चर्चा के अंदर कहा है कि भोग्य भी वही थे और भोक्ता भी वही थे। अपनी अंगनाओं के साथ वो लीला कर रहे हैं। तो दौड़ा दौड़ी की, पकड़ा पकड़ी की जो भी रामत रम रहे हैं, सबका नाम अंतर ध्यान की लीला की, बिछोड़ हुआ तो वो भी रास के अंतर्गत ही आ गया। देखो, इसलिए तारतम की दृष्टि, तारतम की बुद्धि से समझने की और जाना। परमधाम की मैं को अपनाना मतलब कि जीव भाव को खत्म कर देना है। कभी कभी हमें लगता है कि पता नहीं कि हमें होंगे कि नहीं ब्रह्म सृष्टि में, हम जीव होंगे कि हम ईश्वरी होंगे कि हम ब्रह्म सृष्टि होंगे, हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे। यह सब हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते। इस प्रश्न का निराकार यह खिलवत की वाणी करती है कि जीव भाव को हटा दो। अगर जीव भी अंगना भाव को, परमधाम के भाव को, परमधाम की मैं को धारण कर लेता है, राज्य महाराज की अंगना बन करके वो भी कहो तो अपना पाठ पूजा भक्ति चितवनी आदि करता है, तो उसको भी राज्य का आस्वादन मिलता है, निज आनंद प्राप्त होता है। वो भी राज्य की लीला के अंदर प्रवेश होता है, वो भी सुख लेता है। उसको भी मैंने कहा ना, उसके लिए तो 8 प्रकार के नए परमधाम बना दिए गए हैं। तो ये शरीर छूटने के बाद वो भी अपने परमधाम को प्राप्त करेगा। इसलिए लेकिन उसको भी अपने जीव भाव को मिटा करके धारण तो अंगना भाव ही करना पड़ेगा। तो जीव के लिए 8 प्रकार के विष के, परमधाम रूपी विष के दरवाजे खुल जाएंगे, और ब्रह्म सृष्टि के लिए कहो तो परमधाम का दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन यहाँ परमधाम की मैं को धारण करने में भी कभी कभी हमारी इतनी गलत फहमी हो जाती है। किस प्रकार से? हमने कह दिया कि मैं तो ब्रह्म सृष्टि हूं, तो ब्रह्म सृष्टि की मैं को धारण करने के लिए कहा है, उसके अहंकार को धारण करने के लिए नहीं कहा है। देखो, मैंने पहले ही कहा कि 3 प्रकार की मैं बताई है। एक में मायावी, तो दूसरी में ये ब्रह्म सृष्टि में परमधाम की राज्य की अंगनाओं। लेकिन इस मैं के अंदर भी खतरा है। धनी के दिल तक पहुंचने के लिए कहो तो ये दूसरी जो मैं है ना, इस मैं के अंदर भी खतरा है। कैसे खतरा है? जैसे कि हमने उस अहंकार को धारण कर लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं मौमिन हूं, तो फिर यहाँ हम कभी कभी संसार में देखते हैं ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि मतलब कि समझ लो कि हाँ, अब तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हम तो मार्फत में पहुंच गए, हम तो ब्रह्म सृष्टि है, हमें कुछ अन्य कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यह ब्रह्म सृष्टि की रहनी को अपनाना, वो है ब्रह्म सृष्टि की मैं को धारण करना, न कि मात्र मौमिनों और ब्रह्म सृष्टि के नाम को धारण कर लेना और उसके अहंकार को धारण करना। अगर हम सखी बोलने से हम सखी नहीं बन जाते हैं। सखी का गुण, सखी का भाव हमारे अंदर जब आएगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सखी बन जाएंगे।
हम मौमिन बोलने से, ब्रह्म सृष्टि बोलने से हम ब्रह्म सृष्टि नहीं बनेंगे। जब ब्रह्म सृष्टि की रहनी को, उनकी करनी को हम अपनाएंगे, तभी हम ब्रह्म सृष्टि बनेंगे। तभी मैंने पहले ही कहा, देखो ये खिलवत 3 प्रकार की मैं के साथ 3 शब्द में बांध दिया, कौल, फैल और हाल। जब तक हमारे अंदर मायावी मैं है ना, हम मात्र कौल में ही रहेंगे, चाहे कोई भी हो। कौल में रहना मतलब बस बोलते रहेंगे या तो सुनते रहेंगे, लेकिन जो खिलवत की वाणी कहती है वो हम आत्मसात कभी कर नहीं पाएंगे, कहे मुताबिक हम चल नहीं पाएंगे, आचरण में अपने जीवन के अंदर ले नहीं पाएंगे। ये रह गई मात्र हमारी कौल। और फैल का मतलब होता है दूसरी मैं को धारण करना, मतलब ब्रह्म सृष्टि की मैं को। और मैंने पहले ही बताया, ब्रह्म सृष्टि की मैं को धारण करना मतलब उसकी रहनी को अपनाना, उसकी करनी को अपनाना, उसके कर्म को अपनाना। जयराम कंसरा को क्या कहा था श्री जी ने, अरे तुम याद करो अपने धाम को, अपने धनी को यहाँ किस लिए आए थे? क्या यही कासा कुटने के लिए आए थे क्या? और जीवन भर का यह कासा ही कुटते रहोगे? बहुत गई, अब थोड़ी रही, अब तो भाई संभल जा। जीवन भर तो कहो ये कासा कुटते कुटते तुम्हारे ये बाल भी सफेद हो चुके हैं काले से। अब कितना धन कमा लिया और कितना कमाओगे? क्या साथ लेकर के आए थे और क्या साथ लेकर के जाओगे? ये जो सारा उपदेश दिया था, शिक्षा दी थी, समझ दी थी, वो हमारे ऊपर भी तो लागू पड़ती है। उनका गुण देखो, जैसे ही श्री जी ने खंडनी की कठोर शब्दों के द्वारा मायावी मैं को छुड़ाने के लिए, तो किस प्रकार से आत्मीय में जागृत हो गई, धाम की में जागृत हो गई और करुणा सखी की आंखें भर आई और किस तरह से मुसलधार लगातार अश्रु आंख में से प्रवाहित होने लगे, रोने लगे, धनी के चरण पकड़ लिए और अपनी भूल भी कबूल कर ली कि हे धनी, धन्य या आप आए और मुझे जगाया, वरना तो सचमुच में इसी तरह से सोया हुआ था, नींद के अंदर, अज्ञान के अंदर, माया के अंदर। और अगर नहीं जगाते तो गोता खेंदे वे उमर पट सुकेरे पानी, और इसी माया के अंदर जन्मता रहता और मरता रहता। मेरा क्या हुआ? धन्य भाग के आप आए और मेरी आत्मा को जगा दिया। तो करुणा सखी ने तो अपनी करुणा दिखाई और अपना कहो तो सत्य कबूल भी कर लिया, रोने भी लगी, लेकिन हमारा तो जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन हमें अपनी भूल, अपनी कमजोरी, अपने अवगुण कभी दिखाई नहीं देते, कभी रोना आता ही नहीं है। और आता है तो मात्र संसार के लिए आता है, मान प्रतिष्ठा के लिए आता है। दूसरे ने क्या कह दिया, क्या कर दिया, उसने क्या किया, इसने क्या किया, इसी के लिए रोना आता है। कभी खिलवत के लिए, कभी आत्म के लिए, कभी परात्म के लिए, कभी धनी के लिए। कोई दर्द नहीं, कोई विरह नहीं, कोई आंख में आंसू नहीं। कैसा कठोर हमारा दिल पत्थर जैसा बन गया है। कहन पत्थर पर जल डारी रहो, रुचि रहे पर भीगे नहीं। मूर्खों को ज्ञान सुनाओ, सुनी रहे पर बुझे नहीं। शायद मेरी वाणी कठिन भी लगती होगी, कठोर भी लगती होगी, लेकिन खिलवत की वाणी है तो जो कह रही वही कहना मेरा धर्म है। आगे खिलवत नहीं रखी है, देखो। और परिक्रमा सागर और श्रृंगार से पहले खिलवत रखा है। क्यों? क्योंकि परिक्रमा में परमधाम का वर्णन किया और उस परमधाम के अंदर प्रवेश करने से पहले जब तक माया को नहीं छोड़ेंगे, मायावी मैं को नहीं छोड़ेंगे, तब तक परिक्रमा के अंदर, परमधाम के अंदर प्रवेश और पहले आगे संसार दिखा दिया, सब धर्म की पहचान करा दी, सब शक्तियों की पहचान करा दी, मोजल की पहचान करा दी, खेल के अंदर खेल दिखा दिया। और सब कुछ दिखाने के बाद फिर यहाँ परमधाम में अपने के लिए खिलवत की वाणी रखी गई और सीधा कह रहे, आह्वान कर रहे, पुकार कर रहे, आओ मैं मारे की लाल। अगर जिसको चलना है मेरे रास्ते पर, जिसको पहुंचना है खिलवत के अंदर, जिसको आना है मेरे चरणों में, मेरे पास हिम्मत है, ताकत है, इच्छा है, चाहना है, चाहत है, आओ मैं मारे की लाल। मैं तुम्हारी मैं को मिटा देता हूँ, मैं उपाय बताता हूँ कि मैं किस तरह से मरती है। पर सीधा कह दिया कि मैं बिन में मरे नहीं। देखो अब हमारे हाथ में है कि हमें अपनी मैं को मारना है कि जिंदा रखना है, हमें माया में रहना है कि फिर परमधाम जाना है। क्योंकि दो में से एक ही मिल सकता है, या तो दिन चाहे या तो दुनिया चाहे।
लेकिन दो एक साथ एक म्यान में दो तलवार कभी नहीं रह सकती है। लेकिन दुनिया दानाई से लेने चाहे तो दुनिया जो है ना, मनुष्य जो है ना, बहुत चतुर है, बुद्धिशाली है। वो अपना स्वार्थ हर जगह पर देख लेता है। तो इसको तो दोनों ही चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू, एक और परमधाम भी चाहिए और दूसरी ओर माया भी चाहिए, संसार भी चाहिए। तो कैसे मिलेगा? बोल तो देते सुख शीतल करूं संसार, बोल तो देते हैं जल में नाइए कोरे रहिए, लेकिन मात्र इतना स्वार्थी हम कई घंटों तक इतनी सेंटेंस पर चर्चा करते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसके आगे का जो सपोर्ट देने वाला चरण वो तो कभी सुना भी नहीं जाता है और बोला भी नहीं जाता है। सुख शीतल करूं संसार, तो सुख शीतल संसार को बनाने के लिए तो दूसरा चरण दिया है कि कैसे सुख शीतल संसार बनेगा। जल में नहाइए कोरे रहिए कहा, तो किस तरह से जल में नहाते हुए भी, माया में रहते हुए भी कोरे रहिए, उसके लिए तो फिर आगे का सपोर्ट देता है दूसरा चरण। लेकिन वो चरण तो हम उठाते ही नहीं, क्यों? वो हमारा काम का नहीं है बोलेंगे ना। तो जो काम का है वो बोलेंगे, वो उठाएंगे, वही सुनेंगे, वही सुनाएंगे। नहीं, धनी न जाए किनको दूत्यो। हम दुनिया को ठग सकते, अपने आप को छल कर सकते हैं, लेकिन धनी तो तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, छिपा नहीं रह सकता है सुंदर साथ जी। इसलिए यह गलत फहमी में मत रहना कि हम जो कर रहे हैं हमें देखने वाला कौन है। स्वयं वो बैठा हुआ है देखने वाला। हम चाहे उनको देखें या न देखें, अगर ताकत हो तो अपने दिल में भी देख सकते हैं, ताकत हो तो खिलौत में भी देख सकते हैं। अगर नहीं देख पाते तो उनकी तो ताकत है, वो तो हमें निरंतर देख ही रहे कि हम कैसी करनी कर रहे, कैसे हमारे कौल फैल हाल है। तो दूसरी में धारण करने के लिए कहा, लेकिन ये दूसरी में जो है, इस में के अंदर भी खतरा है। जैसे मैंने कहा कि ब्रह्म सृष्टि का नाम धारण करके हम अहंकार के अंदर मदमत्त होकर के चलने लगे संसार के अंदर और कर्म करने लगेंगे, तो फिर यह में भी हमें गुनहगार बना देंगे। इसीलिए इस में को भी छोड़ना पड़ेगा और तीसरी में को धारण करना पड़ेगा। देखो, तब हम कौल फैल से फिर हाल के अंदर पहुंचेंगे। अब कभी कभी हमें यह लगता है कि हम अंगना हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अंगना भाव मतलब कि इस तरह से ले लेते हैं कि फिर कहीं दास शब्द भी आ जाता है ना, तो बोलने के लिए सुंदर साहब तैयार नहीं होते। अरे हम दास्य थोड़ी है, हमारी दास्य भक्ति थोड़ी ने, हमारी तो प्रेम लक्षणा भक्ति है, तो हम दास शब्द का प्रयोग कैसे करें? तो परमधाम की मैं ये नहीं सिखाती है, समझे बिना सुख पार को नहीं। यहाँ दास शब्द का प्रयोग तो लालदास जी महाराज भी स्वयं अपने लिए वितक साहिब के अंदर किया हुआ है। ध्यान से वितक कभी पढ़ना सुनना। दिल्ली की मजल के अंदर भी जब हुसैन तफसीर चाहिए थी, उसकी टीका जब चाहिए थी, कुरान की टीका हुसैन तफसीर जब चाहिए थी, और वो चांदनी चौक में रहने वाला जो सौदागर जो था, हिंदू भाई जो था, वो लालदास जी महाराज को भटका रहे थे, बहाना बना करके चक्कर लगवा रहे थे। तो दयाराम भाई ने जब कहा कि हे धनी मुझे आप हुक्म कीजिए, मैं लेकर के आऊँगा हुसैन तफसीर, तो श्री जी का हुक्म दयाराम भाई के ऊपर हुआ था। और दयाराम भाई ने तुरंत काम किया था, क्योंकि उनके पड़ोस में ही मुसलमान थे, उनके दोस्त थे, मित्र थे। तो बहाना बना करके उन दोस्त से, उन मित्र से उन्होंने तुरंत हुसैन तफसीर मंगवाई। अब हुसैन तफसीर मंगा करके दयाराम भाई तुरंत लेकर के आ गए श्री जी के पास। और जब श्री जी के हाथ में रखा हुसैन तफसीर, तो पास में ही बैठे थे लालदास जी महाराज। और जब लालदास जी महाराज को कहा श्री जी साहिब जी ने कि देखो इसी के लिए वो हमें इतने दिन से वो सौदागर चक्कर लगवा रहा था ना, भटका रहा था ना, देख अब इसके अंदर क्या है। तब स्वयं लालदास जी महाराज ने अपने लिए शब्द प्रयोग किया है, क्या? कहो गुलाम आगे लाल। देखो, ध्यान से सुनना, और अगर चाहिए तो वितक साहिब लालदास जी महाराज जी की निकाल करके पढ़ना। कहो गुलाम आगे लाल शब्द किया। देखो, गुलाम शब्द अपने लिए यूज किया, तो क्या आस भाई अंगना नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं है, धनी के चरणों में समर्पित नहीं है? लेकिन फिर भी गुलाम शब्द आया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तीसरी में को धारण किया हुआ था।
उनकी उस प्रकार की दास्य भक्ति नहीं थी कि जिसके अंदर अंगना भाव न हो। अंगना भाव लेकर के ये जो 9 अंग है, उस 9 अंग को अंदर समावेश करना होता है। तो उसके अंदर, और दास्य भाव का मतलब है राज्य अंगी है, श्यामा महारानी अंगना है, 12,000 अंग है तो अंगना कहा। तो हम 12,000 ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी नो अंग, तो हम भी तो अंगना ही हुई। तो लालदास जी महाराज ने इसी भाव के कारण कहा कि अंगना, तो जिस अंगी के सामने, जिस धनी के सामने मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, वैसी मैं अंगना हूं। मेरी तो दोनों में मिट चुकी है, मायावी में भी और परमधाम की में भी मर चुकी है। मेरे तो मात्र कहो तो एक तू के सिवाय कोई नहीं है। ये दोनों में खत्म हो। अपने लिए गुलाम शब्द का प्रयोग किया कि बस आप जो हुक्म करे वही मेरे लिए तो आदेश है। मेरा कोई अपनी इच्छा नहीं है, मेरा कोई अपना अस्तित्व नहीं है आपके सामने। और रियल में देखो, जब हम धनी के हुक्म के स्वरूप है, धनी का ही अंग है। हमारा हाथ समझो, ये हमारा हाथ क्या हमारे से अलग है? हमारे पग जो है हमारे से अलग है, हमारा मुख हमारे से अलग है, हमारे नेत्र हमारे से अलग है? नहीं। क्यों? क्योंकि अंग है हमारे, और अंग अंग मिलकर ही हमारा पूरा स्वरूप बनता है। तो ये राज्य की अंग है, हाथ है, नेत्र है, उनके दिल की धड़कन है, उनसे अलग नहीं है। तो उनके आगे उनका अस्तित्व कैसे? क्योंकि मूल तो वही है, चेतन चिद घन स्वरूप तो वही है। इसीलिए कहा दास्य अंगना के अंदर। जैसे कि मालिक होता है और मालिक चाकर रखता है, वो चाकरी करता है बेचारा, और सेवा भावी है और ईमानदार है पूरा, तो मालिक जो कहेगा मात्र हाँ जी जी मालिक, और उसका अपनी कोई इच्छा मालिक के आगे वो नहीं रख सकता है, नहीं रखता है, और वो कुछ भी उसका अस्तित्व नहीं होता है मालिक आके। नौकर का होता है, चाकर का नहीं। तो चाकर कहने से हम चाकर नहीं, हमारी धनी की आगे हमने अपनी मैं को मिटा, इसलिए हम गुलामपन स्वीकार करते हैं। मैं दासी हूं धनी की, अंगना भाव है, लेकिन कहा ने अपने मैं एक दासी हूं राज्य की। देख, तो उससे मेरा सखी भाव खत्म नहीं हो जाता है, मोमिन ब्रह्म सृष्टि उससे जो है वो खत्म नहीं हो जाती है। इसीलिए खिलवत की वाणी के 5 प्रकरण अच्छे से पढ़ना, किस तरह से दोनों में को छुड़ा करके और तीसरी में को पकड़ा देती है। जब दूसरी में खत्म हो गई तो रहा क्या? जैसे कल कहा था कि मारिया कया काढ़िया कया कया हो जुदा, यही मैं खुद ही टले, तब बाकी रहा खुदा। क्या रहा? जब मैं कॉल में थी तो मेरे आगे संसार भी था, मैं भी हूं और राज्य भी है, समझ लो। और वहां मेरी मायावी में खड़ी है, और जब मायावी में मेरी में फैल में पहुंच गई तो फिर अब क्या रहा? मेरे आगे संसार नहीं रहा, अब राज्य और मैं रही। और जब मायावी में किसके बाद कहो तो परमधाम की मैं भी मिट गई। फेल में से मैंने जब हाल के अंदर प्रवेश कर लिया, जब रंग चढ़ गया, धनी के दिल के अंदर, खिलवत के अंदर प्रवेश कर लिया, तो फिर न संसार रहा न मैं रही। अब कौन रहा? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। देखो, यह है खिलवत की वाणी का चमत्कार। ये यहां पकड़ाती, यहां तक ले जाने के लिए हमें कहती है खिलवत की वाणी कि अपनी अवस्था को यहां तक लाना होगा, कौल में से फैल, फैल में से हाल में लाना होगा। और इसी के लिए यहां कहा है, कल जैसे मैंने कहा था कि सत सत को वेदत है, झूठ परात्म का श्रृंगार करके सत परम धाम के अंदर सत प्रियतम परमात्मा के पास जरूर पहुंच जाएगी। और उसी के लिए एक चौपाई दिए कि मैं तो तुम्हारी कियल अव्वल बीच और हाल। ये तारतम मंत्र की तरह रट लेना अगर ऐसा हो तो। क्या कहा? मैं तो तुम्हारी कियल अव्वल बीच और हाल। देखो, तुम बिना जो कछु देखा तो सो सब में आग की झाल। पहले भी मैं आपकी कियल मतलब आपकी अंगना थी, अभी भी हूं, और पीछे भी मैं आपकी अंगना ही रहूंगी।
तो ये हमें एक मंत्र मिल गया कि नहीं खिलवत के अंदर, मैं तो तुम्हारी की अव्वल बीच और हार, पहले भी थी अभी भी हूं, और ये सृष्टि नहीं रहेगी, दुनिया नहीं रहेगी, परिवार नहीं रहेगा, समाज नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारा और मेरा संबंध निस्बत तो रहेगी, तभी भी रहेगी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से हमें धनी की निस्बत को धारण करना है। हो सके तो मायावी में को मिटा करके परमधाम की मैं, निर्मल में को धारण करना है, जिसके अंदर कोई अहंकार न हो, मात्र सखी भाव हो, प्रेम हो, आनंद हो, जिसके अंदर ब्रह्म सृष्टि की रहनी हो। और फिर इस मैं को भी खत्म करके रहने के द्वारा हाल के अंदर प्रवेश करके हमें कहो तो मात्र अपने आप को नहीं देखना है, धाम धनी को ही देखना है। जैसे राजी अपने को नहीं कभी भी देख रहे हैं, रूहों को ही देखते हैं, तभी वो आशिक है। तो अब हमें आशिक बनना है, तो हमें भी अपनी तरफ से नजर हटा करके खिलवत के अंदर धनी के चरण तले धनी में ही नजर रखनी पड़ेगी, मात्र धनी को ही देखना है। इसी के साथ इस वाणी को यहाँ विराम करते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। फिर और आगे खिलवत की वाणी के ऊपर कल चर्चा होगी, जो राजी महाराज कराएंगे। तब तक के लिए विराम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चौपाई दोहराते हैं, या विद हुई इनसे। मैं बिन में मरे न मैं सो मारना, मैं किन विद में को मारिए, या विद हुई इनसे, या विद हुई इनसे। बोले श्री सद्गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजी राज महारानी साहिबा की, कृष्ण कन्हैया लाल की, तीनोंपुरी धाम की, बोल बोल पंजे वाले की, बोल बोल घुमट वाले की, बोल बोल बंगले वाले की, प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, नाथ प्यारे की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साजी, हम आपने परम पूज्य महाराज श्री से खिलवत के रहस्यों को सुना। कितनी सुंदर सुंदर बातें हम आपने सुनी। पहली बात हम आपने सुनी, मैं मारे की लार। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, जो हमारे अंदर माया की मैं है, भरी पड़ी है मैं मेरा, श्री प्राणनाथ जी ने कहा मैं इसे मारने का इसका उपाय बताता हूं। और वो उपाय बताया, मैं बिन मैं मरे नहीं। श्री प्राणनाथ जी ने कहा, मैं रखो पर मैं श्री राज जी की अंगना हूं, श्री राज जी मेरे स्वामी हैं, मैं श्री राज जी की दुल्हन हूं, श्री राज जी मेरे दुल्हा हैं। और खाली कहना नहीं, व्यवहार ऐसा हो। फिर तीसरी मैं और लाई, प्राणनाथ जी ने हमें तीसरी मैं को स्पष्ट किया। पहली मैं माया की मैं, दूसरी मैं